महत्वाकांक्षा की भूख। आपने अक्सर सुना होगा या देखा होगा कि मैं यह पालूं तो यह हो जाएगा, मैं ऐसा कुछ कर दूं, मैं अपने आप को साबित कर दूं तो मैं ऐसा बन जाऊं। पता नहीं क्या क्या अंदर की जो अपनी भावना है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते जाते हैं। मन ही मन ये दोहराते रहते हैं कि शायद मैं कोई बड़ा आदमी बन जाऊं, कोई व्यापारी बन जाऊं। कितना लिप्त रहते हैं हम इन चीजों। हम इतने महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि हम अपने आने वाले कल की फिक्र को इतना आत्मबल दे देते हैं कि जो आज वर्तमान में हमारे पास है, जो 24 घंटे परमात्मा ने हमें दिए हैं, उनको जीने के बजाय हम अगले आने वाले 10 साल भी हैं तो उसके बारे में गहन अध्ययन और गहन विचार करने लग जाते हैं। क्या यह जीवन सम्मत बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर जरा सोच कर देखिए, क्या इतना महत्वाकांक्षी बनना हमारे लिए जरूरी है? इतना पैसा कमाकर हम कहां ले जाएंगे? बताइए। ऊपर तो आप जाएंगे तो वहां कोई लॉकर नहीं है, कोई बैंक नहीं है जो आपको वहां पर ब्याज दे देगा, कोई ऐसा मुनीम नहीं मिल सकता जिसको आप तनख्वाह पर रख सकते। तो फिर आप इतने पैसों का, इतनी सारी महत्वाकांक्षाओं का क्या करेंगे? जबकि ये सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। अगर हम शून्य महत्वाकांक्षा के साथ और जो आपके पास है, जो सांसें आपको परमात्मा ने दी है, जो प्राकृतिक परिवेश दिया है, उसका निहार कीजिए, उसे अपनी पूरी आत्मीयता के साथ जीजिए और अपने अंतर मन से बार बार ये कहिए कि जो है वो पर्याप्त है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, महत्वाकांक्षा करने वाला व्यक्ति खत्म हो जाता है। इसलिए अपने बुद्धि और विवेक से सोचिए, अपने विचारों को तर्क की कसौटी पर कसिए कि आप जो रोज यंत्रवत काम कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या वो तुम्हारे भविष्य का एक संप्रभु सनिर्माण कर रहा है? क्या वो आगे चलकर आपको बहुत बड़ी उपाधि दे देगा? यदि तुम उसमें सफल नहीं हुए तो फिर भी तुम्हारा रोना तय है। आपकी सफलता की क्या गारंटी है? बताइए। आप कितनी ही बड़ी महत्वाकांक्षा क्यों ना रख लें, उसमें आपकी सफलता की क्या गारंटी है? और मान लो आप 100% क्या 101% भी उसमें सफल हो जाते हैं तो आप क्या पालेंगे? बताइए। आज आप एक समय के लिए मान लीजिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री, अब क्या कर लें? ज़्यादा से ज़्यादा विदेश यात्राएं कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ख्याति प्राप्त कर लेंगे, कुछ पुरस्कार मिल जाएंगे, पूरा देश आपके अनुसार चलेगा। पर यह जीवन की क्या ये सात्विकता है? क्या प्रधानमंत्री को कभी भूख नहीं लगती? क्या प्रधानमंत्री को भी कोई दिन ऐसा चाहिए कि वो आराम से बैठकर अपने जो क्षण है, जो परमात्मा ने उसको दिया है, क्या वो शांति से बैठकर गहन अध्ययन करके कि मुझे इसके अलावा भी परमात्मा ने एक नूर दिया है, उसको मैं कैसे जीऊं, उस पे मैं कैसे आत्मसात करूं, उसको मैं कैसे अपनाऊं,
इस बात पर अध्ययन जरूर कीजिएगा। महत्वाकांक्षाएं आती जाती रहेंगी, सफलताएं असफलताएं आती जाती रहेंगी, पर ये जीवन परमात्मा ने एक बार दिया है। इसके बारे में गहन अध्ययन कीजिए, तर्क कीजिए, अध्ययन कीजिए, विचारों में आने वाली हर बाधा को दूर कीजिए और अपने आप को आत्मसात कीजिए। धन्यवाद।